दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को लेकर दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें भारत के चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन में पेश की गई थी, जिसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट प्रस्ताव इजरायल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में पेश किया गया, जहां पर 124 देशों के खिलाफ जाते हुए भारत ने इजरायल का साथ दिया। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमेम इजरायल से कहा गया कि वह 12 महीनों के अंदर फिलिस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्र से अपनी अवैध उपस्थिति को खत्म करे। इस प्रस्ताव पर 193 देशों की महासभा में वोटिंग हुई, जिसमें 124 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया, 14 ने इसके खिलाफ और 43 देशों ने मतदान से दूरी बनाई, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने भी मतदान में भाग नहीं लिया। वहीं इजरायल और अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। आपको बता दें, 43 देशों ने इस मतदान से अपने आप को दूर रखा। ये देश इनडायरेक्टली इजरायल को समर्थन कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी प्रस्ताव पेश किए गए, भारत ने हर प्रस्ताव में इनडायरेक्टली इजरायल का समर्थन ही किया है। ये वोटिंग इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि फिलिस्तीन के एम्बेसडर ने हाल ही में ये कहा था कि भारत को फिलिस्तीन का साथ देना होगा और इस युद्ध में मध्यस्थता करनी होगी। साथ ही इजरायल से कब्जे वाली जगह को छोड़ने को लेकर भारत को बातचीत करनी चाहिए। लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपने आप को अलग रखकर ये दिखा दिया कि हम पूरी तरह से इजरायल के साथ खड़े हुए हैं। आपको बता दें, ये प्रस्ताव फिलिस्तीन द्वारा तैयार किया गया था और इसमें इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ लगातार काम करने की निंदा की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि इजरायल की ये गतिविधियां न केवल क्षेत्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि इजरायल को अपने अवैध कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जो नुकसान उसने किया है उसके लिए मुआवजा भी देना होगा। वहीं इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से ये साफ कहा गया कि इमीडिएट तौर पर एक्शन लेते हुए इजरायल को इस युद्ध को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। हालांकि यूनाइटेड नेशन पिछले काफी समय से ये मांग कर रहा है, लेकिन इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा और उसको इस तरह के प्रस्ताव से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। साथ ही जिस तरह से अमेरिका सहित उसके मित्र देश इजरायल के साथ खड़े हुए हैं, इससे इजरायल को काफी सपोर्ट मिल रहा है इस युद्ध को आगे कैरी करने के लिए। जहां अमेरिका के द्वारा लगातार हथियारों की भारी मात्रा में सप्लाई इजरायल को की जा रही है, तो वहीं बैकडोर चैनल के थ्रू भारतीय हथियार भी इजरायल पहुंच रहे हैं, जिस पर कई देशों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि ऑफिशियल तौर पर भारत ने इस बात को कभी नहीं माना कि भारत इजरायल को हथियार बेच रहा है, लेकिन जिस तरह से भारत के सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर केस किया गया था और इजरायली मीडिया और वहां के जर्नलिस्ट की तरफ से ये माना गया कि भारत हथियारों को लेकर इजरायल की मदद कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस समय भारत इजरायल की न सिर्फ यूनाइटेड नेशन वगैरह में सपोर्ट कर रहा है, बल्कि हथियार वगैरह में भी सपोर्ट कर रहा है। और करे भी क्यों ना, चाहे करगिल का युद्ध हो या फिर चीन या पाकिस्तान के साथ तनाव, इजरायल ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया है, साथ ही अपने अत्याधुनिक हथियार भारत को दिए हैं। बहरहाल भारत के द्वारा इस प्रस्ताव से अपने आप को दूर रखने का फैसला क्या सही है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ पेश की गई एक रिपोर्ट को लेकर है। दरअसल हाल ही में जिनेवा में हो रही मानवाधिकार परिषद की 57वीं बैठक में भारत ने यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय चुनाव पर सवाल उठाए गए थे। भारत की स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ये रिपोर्ट असलियत से कोसों दूर है और इसमें निष्पक्षता की कमी दिखती है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, जो जनता की इच्छाओं को दर्शाता है। अनुपमा सिंह ने कहा कि हमें इस रिपोर्ट में दिए गए सुझाव बेतुके और वास्तविकता से कटे हुए लगे। उन्होंने यूएन की वर्किंग ग्रुप से आग्रह किया कि वह रणनीतिक एजेंडों के झांसे में न आए और अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय निष्पक्षता और कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करे। भारत ने साफ किया कि हमारे संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है और हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका इन अधिकारों की पूरी ताकत से रक्षा करती है। इसके अलावा भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे संस्थान भी है, जो किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की स्वत संज्ञान लेकर जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर अदालतें और अन्य संस्थान मुआवजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करते हैं। पिछले काफी समय से ह्यूमन राइट्स हो या फिर भारतीय चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की रिपोर्ट, चाहे यूनाइटेड स्टेट हो या फिर यूनाइटेड नेशन, उनके द्वारा पेश की जाती रही है।
ऐसे में भारत के द्वारा अब इसके ऊपर तगड़ा रुख लेते हुए कड़ा जवाब यूनाइटेड नेशन में दिया गया है। बहरहाल यूनाइटेड नेशन से निकल कर आई इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।